से दिखाइए, वो दिखाइए, वो गाड़ी जो है ना। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए एक और तस्वीर दिखा रहे, एक लड़की है जो पहली बार वोट डालने आई है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवानी। अच्छा, इस दिन का कितना इंतजार था ये बताओ, कि पहली बार वोट डालेंगे? इंतजार तो था, बहुत इंतजार था। अच्छा, तुमने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि जब वो वोट डालने जाते होंगे घर के लोग, अब तुम भी वोट डालने जा रहे हो, बिल्कुल कैसा लग आनंद, रहा और तस्वीरें काफी ज्यादा मनमोहक हैं। महिलाओं की संख्या खास तौर पर देखी जा रही है और इसीलिए कहते भी है कि महिला भाग्य विधाता होती है। महिला जिसके पक्ष में जाए उसकी ही जीत तय होती है। हमारे साथ रजनीश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं दरभंगा से। रजनीश, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जहां पर वोटर्स क्या पहुंच रहे हैं, वोटर्स की संख्या क्या बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? कट गया ना। रजनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, आप जिस बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां वोटरों की संख्या किस कदर है? क्या वोटर्स पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वक्त तो हो चुका है? बिल्कुल दिलचस्प तस्वीर है ये। बहुत अधिक वक्त नहीं हुआ है, 10 मिनट का वक्त गया है और जो मतदाता वो लगातार जो मतदान केंद्र वहां पहुंच रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और हर उम्र आयु वर्ग के मतदाता हैं। आप बहुत समय से पहले पहुंच गए? पहुंच गए, काम करने जाना है ना। काम करने जाना है। हाँ। तो घर में कितने वोटर्स हैं? मेरा घर में 6 है। 6 है। तो आप अकेले हैं और लोग आएंगे? आएंगे। तो इस बार आपके जेहन में क्या चल रहा है, केवल इतना बता दीजिए, किस मुद्दे पर आपको वोट करना है? वोट देना है और क्या, अपना मत का दान कर देना। विकास का मुद्दा होगा आपका? हाँ एकदम है। तो बिल्कुल आपने सुना है कि युवा का उद्गार हम आपको सुना पा रहे थे। आप भी समय से पहले पहुंच गए हैं? हाँ, समय से आ गए हैं। समय से आ गए हैं। तो अपने जैसे लोगों के लिए जो अभी तक घरों में, उनसे क्या अपील करना चाहिए? सब लोग आएंगे। सब लोग आए। पहले मतदान तब जलपान। बस पहले मतदान होनी चाहिए। राजगीर में क्या बदलाव आया? एक पर्यटक स्थल है, पिछले 20 साल में क्या बदलाव आया राजगीर में? बहुत बदलाव आई। विकास के पद पर आगे बढ़ा राजगीर। प्रॉपर हमारे नालंदा विकास नहीं किया, लेकिन राजगीर बहुत विकास किया। बहुत विकास किया राजगीर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है। मुस्कुरा रही है, समय आप लोग अमूमन आती है सेकंड हाफ पहले ही आ गई है इस बार। जी हाँ, 7 बजे से ही अकेले आई हैं? अभी घर से अकेले आए हैं, आप सब आएंगे। हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड है, घर में आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। चले, बिल्कुल अभिरंजन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे महाकवरेज के दौरान। अभिरंजन जी आपके पास आते हैं और जो वोटिंग की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है, सुखद तस्वीर भी हम आंखों के सामने है, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पर्व है चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा, और मैं तो आज सकारात्मक नोट से ही शुरू करना चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। 2015 में और 2020 में 57% के आसपास रहा था, लेकिन मेरी जो उम्मीद है कि आज मतदान का प्रतिशत 60 को निश्चित रूप से पार करेगा, शायद 65 पे पहुंच जाए। उसकी पहली वजह तो ये है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। डुप्लीकेट वोटर्स और मृतक और जो स्थानांतरित हो चुके वोटर और शायद अवैध कुछ प्रवासी भी जो जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, ऐसे कुछ लोग निकाले गए मतदाता सूची से, तो उसके कारण बढ़ना चाहिए मतदान प्रतिशत। और क्योंकि टोटल वोटर्स की संख्या कम हुई और जो एक्टिव वोटर्स हैं वही उसमें रह गए हैं, तो एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है कि ये पिछले 3 बार को मैं ट्रैक कर रहा था, तो मैंने देखा कि 2010 का चुनाव जो है छठ के बीच में हुआ था। छठ पर्व के बीच में, चुनाव के बीच में छठ पर्व था। 2015 में छठ पर्व से पहले ही हो गया था चुनाव, और 2020 में भी छठ पर्व से पहले ही चुनाव हो गया था। ये 2025 का चुनाव है जो छठ पर्व के बाद हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार के लोग, वो अपने घर लौटे हैं और वोटिंग करने के लिए निश्चित रूप से रुके होंगे कि वोट डाल के ही अब लौटेंगे। तो ये भी एक कारण मुझे लगता है कि मतदान चलिए, बिल्कुल अभिरंजन जी आपसे बातचीत लगातार होती रहेगी और हमारे तमाम जो गेस्ट है वो भी जुड़ेंगे, लेकिन जो सुखद तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो गई है। बुजुर्ग जो है वो पहुंच रहे हैं और सबसे खास की जो पहला युवा वोटर्स है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपना वोट दे रहे हैं और दशा और दिशा बदलने को लेकर के एक अहम जो कह सकते हैं कि कदम है वो माना जा रहा है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आप जरूर भागीदार बनिए। न्यूज़ 18